मैं बगदाद के सड़कों पर वहाँ ढूंढने लगा कि यहाँ का सबसे बड़ा वॉर लॉर्ड कौन है। मुझे अरबी ख़ास आती नहीं थी और मुझे उनकी ज़बान ज़्यादा समझ में आती नहीं थी, तो मुझे लगा शायद यहाँ पे जो है वो लोग, जो एक चोर होता है उसको हर्रामी कहते हैं, तो मैं उनसे पूछने लगा हु इज़ या शेख उल हर्रामी, द बॉस ऑफ वॉर लॉर्ड्स, द बॉस ऑफ थीव्स एंड ऑल दैट। मैं तलाश कर रहा था और मुझे नहीं मिल रही थी। जैसे हमारे यहाँ फ्लोरा फाउंटेन पे बहुत सी किताबों के स्टॉल लगते हैं, वहाँ बगदाद के मेन सूक़ में बहुत अच्छी अच्छी किताबें जो हैं वहाँ उन्होंने लगा रखी थी बाहर। आज का बगदाद तो काफ़ी चेंज हो गया, लेकिन उस ज़माने के बगदाद में ऐन जो काज़िमिया की जो स्ट्रीट है, वहाँ पे किताबों का एक स्टोर था जहाँ पे किताबें लगी हुई थी, और मैं उन किताबों को उठा के देख रहा था, ब्राउज़ कर रहा था। जब आई वाज वॉचिंग आई वाज गोइंग थ्रू दोज बुक्स, मैंने अचानक देखा एक शख्स आता है और उसने एक बड़ी सख्त सी चीज़, अब इतने सालों की रिपोर्टिंग के बाद तो समझ में आ गया तो ये सख्त सी चीज़ जो मेरे यहाँ लगी हुई है, ये कोई बर्तन तो होगा नहीं, वो एक बंदूक की नली थी। इट वाज अ बैरल ऑफ AK-47। मैं घबरा गया, डर गया, और उसने मुझसे कहा कि आके गाड़ी में चुपचाप बैठ जाओ बिफोर आई शूट यू। टूटी फूटी अंग्रेज़ी उसने कही, टूटी फूटी अरबी उसने कही, और उसने फिर मुझे गाड़ी में बिठा के मेरी आंखें बंद कर दी। मैं एकदम घबरा गया, मुझे लगा पता नहीं क्या होगा, लेकिन चुपचाप रहा। उसकी गाड़ी तकरीबन कई किलोमीटर चली, हमने तकरीबन 20-25 मिनट का फासला तय किया उसी गाड़ी में जहाँ मेरी आंखें बंद रहीं। जब मुझे ले गए उन्होंने, जब एक जगह पहुँचा के एक कुर्सी में ज़बरदस्ती बिठा दिया, तब मेरे आँखों की पट्टी उन्होंने खोली। जब आँखों की पट्टी खोली तो मैंने देखा कि मेरे सामने एक अजीब व गरीब शख्स बैठा हुआ है। आम तौर से इराकियों की बड़े मूँछें, दाढ़ी, बाल, मतलब दे आर पीपल हु हैव लॉट ऑफ फॉलिएज ऑन देयर फेस। ये क्लीन शेवन इराकीज़ नहीं मिलते, आपको बता दें। लेकिन ये जो आदमी था ये पूरा क्लीन शेवन था, इसके बड़े से बाल थे स्टाइलिश किस्म के, और इसकी मूँछें दाढ़ी कुछ भी नहीं थी। ये काली पैंट और काली शर्ट पहना हुआ था, और ये आके मेरे सामने आके बैठ गया, और उसने आके मुझसे पूछा कि हालांत पाकिस्तानी, यानी वो लोग पाकिस्तानी को पाकिस्तानी कहते हैं, चूँकि अरबिक में प नहीं है, तो बिकॉज प नहीं है तो वो लोग उसको प को ब कहते हैं, और पाकिस्तानियों को पाकिस्तानी कहते हैं। तो मैंने कहा नहीं, मुझे बुरा लगा कि उसने मुझे पाकिस्तानी समझा। मैंने बहुत फ़ख्रिया कहा कि नहीं, नाम अना हिंदी, मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं भारतीय हूँ। मेरे इस फ़ख्रिया कहने से वो आदमी जो मुझे बहुत ही शक की निगाह देख रहा था, अचानक उसके चेहरे के पूरे हाल चेंज हो गए। उसने कहा तुम मेरे बारे में क्यों तलाश कर रहे थे, क्यों तफ्तीश कर रहे थे? मैंने कहा नहीं, मैं आप कह रहे हैं क्यों करूँगा, मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ। उसने कहा नहीं, तुम पूछ रहे थे यहाँ का वॉर लॉर्ड कौन है, यहाँ का बड़ा आदमी कौन हूँ। ये सारी कॉन्वर्सेशन हमारी टूटी फूटी अरबिक में हुई थी, काफ़ी स्ट्रगल थी। मैं आपके लिए सिर्फ छोटा सा समराइज़ करके बताना चाह रहा हूँ एक छोटे से नुक्ते की तरफ। मैंने कहा मैं आप कह रहे नहीं मालूम करना चाह रहा था, मैं तो किसी और के बारे में मालूम कर रहा था। इसने कहा कि नहीं, तुम मेरे बारे में कर रहे थे, बट ये बताओ कि अगर तुम हिंदुस्तानी हो तो क्या तुम अमीषा बच्चन को जानते हो? अमीषा बच्चन? नहीं। मैंने कहा मैं अमीषा पटेल को जानता हूँ, उस ज़माने में अमीषा पटेल एक बहुत बड़ी हीरोइन थी। और मैंने कहा मैं अमीषा बच्चन को नहीं जानता, मैं अमीषा पटेल को जानता हूँ। तब उसको लगा कि शायद मैं झूठ बोल रहा हूँ, शायद मैं कोई हिंदुस्तानी नहीं हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ और मैं सिर्फ बहाने कर रहा हूँ। तो उसने कहा तुम कैसे हिंदुस्तानी हो, तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम अमीषा बच्चन को नहीं जानते? मुझे लगा यार इसमें शर्म की बात क्या है कि अगर मैं अमीषा बच्चन को नहीं जानता, मैं मतलब कोई और बात हो तो ठीक है, लेकिन अमीषा बच्चन एनीवे। तो उसने जब देखा कि इसको नहीं पहचान पा रहा है, नहीं ये कर पा रहा है, तब उसने अंदर जा करके कबर्ड खोल के एक तस्वीर लाई। बड़ी सी तस्वीर थी वो। और आपको एक बात बता दें, जो आदमी खौफज़दा हो, जिसको लग रहा हो कि इसके मरने के लिए कुछ लम्हे बचे हैं, वो तस्वीर उसके लिए बहुत बड़ा रिलीफ थी। मैं आम तौर से जब भी ऐसे एडवेंचरस ट्रिप्स पे निकलता हूँ तो मैं अपने फ्रेंड फिलोसफर गाइड डॉक्टर शबीर रज़ी को कह के निकलता हूँ कि अगर मैं बॉडी बैग में आ रहा हूँ तो मुझे बुलवाने की, मेरे बॉडी बैग को लाने की ज़िम्मेदारी आपकी, या अगर कहीं मुझे मर गया हूँ तो मुझे दफनाने की ज़िम्मेदारी आपकी। ये मैं उनको कह जाता हूँ। अपनी बीवी से नहीं कहता कि बेचारी अभी से वो विधवा बन जाएगी और रोने धोने लगेगी। तो लेकिन इस बार तो मैं उनसे भी कह के नहीं आया था, मुझे बहुत डर था कि मार के पता नहीं मुझे कहाँ दफन कर देगा ये आदमी। लेकिन इस खौफ के माहौल में, उस AC में जहाँ मेरा पसीना टपक रहा था, वो फ़ोटो देख के आई जम्प्ड, मैं खुशी से उछल पड़ा और मैंने उस फ़ोटो को देखा, अरे नहीं ये तो मैं इनको बहुत अच्छे से जानता हूँ। और मेरा ये रिएक्शन देख के वो आदमी हैरान हो गया। आपको पता है वो फ़ोटो किसका था? वो फ़ोटो था श्री अमिताभ बच्चन का। इसने जो मुझे तस्वीर दिखाई थी अमिताभ बच्चन की, वो एक्चुअली शक्ति फिल्म की तस्वीर थी, जिसमें अमिताभ पूरा ब्लैक पहने हुए हैं और उनके दाढ़ी मूछ नहीं है और वो बड़े बड़े उनके बाल हैं। उस फिल्म को एक्चुअली इस दौरान में उसने मुझे हजी कुव्वत भी कह के कहा था अमिताभ को। हजी मतलब सर,
एंड क़ुव्वत मतलब पावर, शक्ति, जो शक्ति फिल्म आई थी अमिताभ बच्चन की। तो आप देखेंगे उस ज़माने से उसने अमिताभ बच्चन को तस्वीर संभाल रखी है और उस ज़माने से अमिताभ बच्चन की उस अपीयरेंस को मेंटेन कर रहा है ताकि वो अपने आप को अमिताभ के इमेज में ढाल सके। मैंने कहा ये तो मैं इनको जानता हूँ, मैंने ऐसे ही कहा मैं इनको जानता हूँ, और वो उसको लगा शायद मैं ये कह रहा हूँ कि ये मेरे दोस्त हैं। तब वो बहुत वार्म अप हो गया, उसने फ़ौरन जो है उसका पूरा डिमीनर चेंज हो गया। उसने मेरे लिए बहुत बढ़िया सी तंदूरी मंगाई और बहुत बढ़िया उसने मेरे लिए खुब्स मंगाया और मेरे लिए खाने मंगाए और बढ़िया खाने देके मुझसे बात करने लगा। अब वो मेरा दोस्त बन चुका था और उसने कहा तुम इनको जानते हो? मैंने कहा हाँ मैं इनको बिल्कुल जानता हूँ और ये तो बॉलीवुड के बादशाह हैं। और आई वेंट ऑन टू माई स्पील। वो खुश होकर मुझे खाना खिलाने लगा और मुझे तरह तरह की शरबत ऑफ़र करने लगा और फिर मुझसे कहने लगा कि अगर तुम मेरी इनसे मुलाकात करा दो मैं तुम्हारी जान बख्श दूँगा। अगर वो मुझसे कहता कि तुम जो हो हिंदुस्तान का ताजमहल और लाल किला मेरे नाम पे लिख दो तो मैं वो लिखने को तैयार था। तो अमिताभ बच्चन से मिलाने का इतना क्या मसला था। सो मैंने कहा ठीक है मैं आपको लिख के दे देता हूँ। उन्होंने मेरे लिए करारनामा एक तैयार किया और मैंने उस करारनामे में साइन किया कि मैं आपकी मुलाकात जब भी आप हिंदुस्तान आएंगे मैं अमीषा बच्चन से आपकी मुलाकात कराऊँगा। आप यकीन जानिए कि वो वाक़या, यानी आज तकरीबन इसको 18-19 साल हो गए हैं मुझको, लेकिन जब भी मैं याद करता हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि किस तरह से अमिताभ बच्चन ने मेरी जान बचाई। मैंने एक बार जब मेरे दोस्त विजय सिंह की किताब लॉन्च हुई थी क्वांटम सीज, जिसमें अमिताभ बच्चन और राकेश मारिया ने उस किताब को आगे लॉन्च किया था, मैंने अमिताभ जी का आभार पब्लिकली प्रकट किया था। मैंने कहा था अमिताभ जी आपने मेरी जान बचाई इराक़ में। अमिताभ जी बहुत हैरान थे कि मैं तो इराक़ कभी गया भी नहीं हूँ, मैंने इसकी जान कैसे बचाई। जब मैंने उनको वाक़या बताया तो उन्होंने उस वाक़े को अपनी फेसबुक पे और दीगर मीडिया पे उन्होंने उसको लिखा भी था। सो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर अमिताभ जी ना होते और अगर उनका वो जलवा जो इराक़ तक पहुँचा हुआ ना होता तो शायद मैं आज ज़िंदा लौट के नहीं आया होता। ये वाक़या सिर्फ आप लोग इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि वो कंट्री जो चाहे कितनी पिछड़ी भी हो, उस कंट्री में चाहे कितने भी क्योस हों, कितने भी टर्मोइल हों, उसमें शायद कोई भी आदमी बेवकूफ़ बन के अपने आप को खलीफा ऐलान कर देता हो और आज जो भी वहाँ पे मसाइल चल रहे हों, बॉलीवुड से वो लोग बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं। दे डोंट नो हु दाऊद इब्राहिम इज़, they know who Amitabh Bachchan is.